आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल। आज का विषय बहुत ही सीरियस, बहुत ही मैं भारी मन से इस वीडियो को बना रही हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत है। हमारी स्पेशली जो हमारी महिला एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वह भी उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगेगा कि वो इसको भी देखेंगे और हम महिलाएं इन पे ऐसी चीज़ों पर विचार करें, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर है वो सामाजिक पोल्यूशन को मिटाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिग जे, नन्ही सी जान की हत्या। बिग जे क्या है दोस्तों? जे फॉर जेलिसी। इतनी ज्यादा जेलिसी कि एक महिला अपने ही नन्ही सी जान 4 वर्ष के बच्चे की हत्या कर देती है। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकली ये जेलसी क्या है? इस जेलसी का क्या मतलब है? जेलसी कैसे उत्पन्न होती है? आप अक्सर सुनते होंगे कि महिलाएं जो हैं आपस में, रिश्तेदारों में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे, अब मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगी, बहुत सारे केसेस आते हैं कि जहाँ पे घर की ही महिलाएं जो हैं, चाहे ताई है, चाहे चाची है, चाहे बुआ है, वो अपने घर के बच्चों की ही हत्या करती हैं कि भाई प्रॉपर्टी संपत्ति के पीछे। तो यहाँ पे देखिए, ये महिला ने पढ़ी लिखी है, तो अब आप सोचते होंगे कि पढ़ी लिखी इतनी है, एआई इंजीनियर है। दोस्तों दोस्तों इंटेलेक्ट और बुद्धिमान होना दोनों में फर्क है। पढ़े लिखे होना और संयमी, बुद्धिमान, संसारिक होना, शोषण होना, सहृदय होना, कोमल होना हृदय से, वो एक अलग बात है। तो देखिए, ये महिला जो है, और ऐसे बहुत सारे केसेस, एक और जाना माना केस आपको मालूम है कि इंद्राणी मुखर्जी का केस, कि जिसने प्रॉपर्टी की वजह से ही अपनी बेटी, जवान बेटी की उसने स्वयं हत्या की, और आज की तारीख में वो जेल में है। तो ये दूसरा केस दोस्तों, नन्ही सी जान। अब ये बेटे, ये जो बच्चा है, बेटा है, ये हम पहले इसकी पत्री की बात करते हैं। मैंने 4 साल पहले का और उसको एक बनाया दोस्तों। तो 2019 में जो सूर्य ग्रहण था, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी, धनु राशि में शनि भी थे, गुरु भी थे। तो इस तरह से दोस्तों कॉम्बिनेशन वहां पर जो है बना हुआ था। बुध भी वहीं पर, सूर्य भी। तो इस बच्चे की जो पत्री में है, वह भी ऐसे ही ग्रह लगते हैं। और चंद्रमा जो है दोस्तों, वह है, क्योंकि इतना ज्यादा जेलिसी ये कब होती है दोस्तों? अब महिला की देख लेते हैं कि इस महिला की पत्री कैसी हो सकती है। जब 6, 8, 12 में चंद्रमा हो और उस चंद्रमा पर किसी भी पुरुष ग्रह की कुदृष्टि हो, जैसे शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि हो, और जैसे सूर्य, बृहस्पति, इनकी जो शुभकारी ग्रह हैं, इनकी शुभ दृष्टि न प्राप्त हो चंद्रमा को, या सूर्य बृहस्पति का 6, 8 का षडाष्टक योग हो चंद्रमा के साथ, और महिला की पत्री में 6, 8, 12 में चंद्रमा हो, उस स्थिति में दोस्तों, और शनि और मंगल की जो है वो दृष्टियां हों ऐसे चंद्रमा पर, या युति हो, अगर चंद्र शनि की युति है, चंद्र मंगल की युति है, तब ऐसी सिचुएशन में जो महिला या जो भी इंसान, पुरुष या महिला, वो बहुत ही जेलस स्वभाव का होता है, द्वेषी होता है, लोगों से नफरत करने वाला होता है, द्वेष रखने, बैर रखने वाला होता है। तो यह इस प्रकार की जो पत्री है, वो माँ की पत्री रही। और माँ का चंद्रमा जो है इतना नीच हुआ, उसकी बुद्धि, बुध ग्रह जो है वह इतना नीच हुआ, कहने को बुद्धिमान है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो जो है इंजीनियर है, कंपनी की सीईओ है। तो दोस्तों देखिए, लेकिन उसकी बुद्धि जो है वह शुभकारी नहीं है, शुभकारी नहीं है, नीचता की है। बुद्धि जो है नीचता की है। उसने इतनी नीचता सोची कि उसके पति को वो बच्चा खुशी ना दे सके, वो बच्चा अपने पिता को, पापा को याद ना करे, तो वह जो है उसकी हत्या कर देती है।
तो दोस्तों ये इस प्रकार से एक छोटी सी विवेचना। तो आगे से आप स्वयं देख सकते हैं, मुझे ये लगता है कि शायद हम जब पत्रियां मिलाते हैं तो सिर्फ पति पत्नी की ही पत्री हम मिलाते हैं और उनके ही गुण दोष मिलाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये समय आ चुका है कि जब आने वाली महिला जो है वो उसका कैसा बच्चों के प्रति स्वभाव होगा। और पिछले दिनों पंजाब में भी एक घटना घटित हुई थी कि एक महिला अपने 6-7 साल के बच्चे को नहला रही है बाथरूम में, और पता नहीं उसको क्या हुआ कि उसने चाकुओं से उस पर वार कर दिए नहलाते हुए, और वो बच्चे की हत्या हो गई। और उसके पिता जो हैं बाहर गाड़ी साफ कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि मैंने सोचा कि बच्चे नहाते हुए तो रोते ही हैं, तो इसलिए रो रहा होगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए दोस्तों, पिता भी घर में, माँ भी घर में, और वह बच्चा बच नहीं पाया। उसका जीवन जो है माँ की वजह से समाप्त हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण दोस्तों कारक है चंद्र का। चंद्र जो हमारा प्लेनेट है वह कारक है कोमलता का, वह कारक है अफेक्शन का, प्यार का, जो हमारी हम कहते हैं कि मृदु स्वभाव जो है, जो हमारा ममता है, माँ का कारक चंद्रमा ग्रह है। तो चंद्रमा का शुभकारी होना दोस्तों बहुत अच्छा है, होना चाहिए, बहुत जरूरी होना चाहिए। और जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता दोस्तों, वो लोग क्वेरलसम भी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी होते हैं, उनकी डुअल पर्सनैलिटी होती है। दुनिया के सामने वो कुछ है, लेकिन अंदर से वो आपसे कितनी घृणा करते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए कितना बड़ा कुकृत्य एक माँ ने किया। दोस्तों उसको सजा होगी, वो जेल में रहेगी, ज्यादा क्या 10 साल की सजा होगी, 10 साल के बाद वो फिर बाहर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, एक नन्ही सी जान को इस दुनिया से विदा कर दिया गया, इसका भुगतान कौन भरेगा? और एक पिता अपने बच्चे से वंचित हो गया, उसका भुगतान कौन करेगा? तो हमारे देश में दोस्तों ये जो सामाजिक पोल्यूशन है वो फैलता जा रहा है। तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजर, महिला एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगी, उनके पास भी ऐसी पत्रियां आती होंगी, तो आप उन पत्री वालों को थोड़ा सा सचेत करें और उनको कुछ ऐसे उपाय लिख करके दे दें कि जब वो, अगर आपके सामने ऐसी कोई पत्री आती है, कि उनका यह जो दोष है वो डाइल्यूट हो जाए, कम हो जाए, हम्बल हो जाए, और उनके घर में ऐसी कोई स्थिति न बने। ऐसी एक मुजफ्फरनगर की भी महिला थी जिसने अपने घर की 3 भाई बहुओं को मारा। माँ भी दोस्तों, सासू माँ वो भी माँ के बराबर होती है, लेकिन उसने हत्या करी, और फिर भी बेटे भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी। तो ये भी मानसिकता है, ये ग्रहों की बात है कि वह किसी बहू को घर में देखना ही नहीं चाहती है, अपना बेटों के ऊपर कमांड रखना चाहती है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर आप देखेंगे तो आप देखिए क्राइम रिपोर्ट में, क्राइम से रिलेटेड जितनी भी जो वीडियोस हैं आप देखिए उनको। महिलाओं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं फिर उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह की वीडियो आप जरूर बनाएं, और जब आप देखते हैं कि आपके पास ऐसी कोई पत्री आई है तो कुछ अच्छे उपाय ऐसे जरूर दें, ताकि इस तरह की घटना उनके घर में होने से बचे। और उनको आप थोड़ा सा समझा भी सकते हैं कि आप अपने ईगो को, अपने गुस्से को, अपने को कंट्रोल करें, ताकि आपके हाथ से कोई घटना घटित न हो जाए जो कि ऐसी हो कि जिसका कि कोई आप उपाय उपचार ना कर पाए। इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।